स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ इथेन। क्वेश्चन इज the rotation around the carbon carbon single bond is completely is not completely free, right? The question is the rotation around the cc single bond, cc carbon carbon single bond of ethane is not completely free, right? Justify the statement. Okay, कह रहा है, देखो हमने क्या पढ़ा है जब हम कन्फर्मेशन पढ़ते हैं, क्या कन्फर्मेशन, जब हम कन्फर्मेशन पढ़ते हैं तो उस टाइम हमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें एक स्टेटमेंट कही जाती है, कन्फर्मेशंस आर ड्यू टू सीसी बॉन्ड फ्री रोटेशन। सीसी बॉन्ड फ्री रोटेशन, सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन की वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट मिलते हैं एल्केन्स के, जिन्हें हम कन्फर्मेशंस कहते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम इथेन की बात करें, इथेन की, है ना, यानी कि बात कर रहे हैं C2H6 की, जिसको हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। अब इसमें हम इसके दो फॉर्म यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे अगर हम इस C को अगर हम एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दें कि ये फ्रंट डॉट है और ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके हाइड्रोजन एटम्स को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। फिर जो सेकंड कार्बन है उसको हमने एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसके जो हाइड्रोजन है उसको फॉर एग्जांपल एक टाइम के लिए हम ऐसे बिल्कुल मिडवे में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो अब आप इसको सेकंड वाले को थोड़ा सा इस तरह से लिखें, H हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि टोटल दो कार्बन है, एक कार्बन को हमने सर्कल से, एक को डॉट से रिप्रेजेंट किया है ना, और उनके रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो इस स्ट्रक्चर में एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि ये हाइड्रोजन जो सर्कल से फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन है और जो बैक कार्बन के हाइड्रोजन है, उनके बीच अभी ये वाली डिस्टेंस मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में ये डिस्टेंस 60 डिग्री की है। कितनी है? 60 डिग्री की। किसके किसके बीच? दो डिफरेंट कार्बन के हाइड्रोजन के बीच दिस डिस्टेंस। और अगर हम सेम कार्बन के हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस को मेजर करें दिस, तो ये 120 डिग्री है, ठीक है। अभी कितना है? 120 डिग्री है। अच्छा, अब अगर हमने ये कहा कि क्योंकि ये पढ़ते हैं कन्फर्मेशन में सीसी बॉन्ड रोटेशन टोटली फ्री होती है, जब टोटली फ्री होती है तो हमने क्या किया कि हमने रोटेट करा दिया, या हमने करा, ये कहिए कि अपने आप रोटेट हो गया। तो हम ये अभी फिलहाल के लिए ये कहते हैं कि ये 60 डिग्री रोटेट हो गया, ये 60 डिग्री रोटेट हो गया, ठीक है। कहाँ से रोटेट हुआ? अगर हमने ये बॉन्ड की बात करी है, ये बॉन्ड रोटेट करना है तो ये रोटेट हो गया, इसको आपने कांस्टेंट रखा और इसको रोटेट करा दिया इस तरीके से। जैसे मान लो कि हमने उसको थोड़ा सा इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करिए, सुहास रिप्रेजेंटेशन। तो सुहास में, है ना, ऐसे। तो अब हमने क्या किया, इसको हमने कांस्टेंट रखा, कोई चेंजेस नहीं किए, इस वाले को टोटली हमने क्या किया, रोटेट कर दिया 60 डिग्री पे। और जैसे हमने 60 डिग्री रोटेट किया
तो हमें जो स्ट्रक्चर मिला वो क्या मिला, हमें इसे तो हमें बिल्कुल चेंज ही नहीं करना, ये तो ऐसे ही रहेगा जैसा है। ये वाला भी रोटेट होकर के 60 डिग्री रोटेट हुआ, तो ये वाला भी कैसा हो गया, ऐसे आ गया। तो ये दोनों स्ट्रक्चर किसके हैं, इथेन के ही हैं। बट इसमें जो भी अरेंजमेंट था उसमें से हमें एक कार्बन को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे कार्बन को 60 डिग्री रोटेट कर दिया। तो ये वाला जो पॉइंट है वो ऊपर चला गया, ये वाला बैक साइड में चला गया, ये वाला ऊपर इधर साइड में हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया है, ये वाला 60 यहाँ चला गया और ये वाला सीधे ऊपर चला गया। तो क्या अरेंजमेंट मिला, ऐसा अरेंजमेंट मिला। इसी तरीके से हमने इसको अगर हम करते हैं, मान लेते हैं, तो ये वाला जो रेड कलर से हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो ग्रीन कलर ब्लू कलर जो दिख रहा है उसको हम बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसको बिल्कुल हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हम रेड वाले हाइड्रोजन्स को क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। तो ये रेड वाला किसके पास आ जाएगा, इसके पास, बिल्कुल उसके फ्रंट में। ठीक है, एकदम कह सकते हो पैरेलल हो जाएंगे दोनों, दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, और इसके हाइड्रोजन अपने पास अपनी जगह पे। तो अब दोनों को एक दूसरे का कंफर्मेशन कहेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड, और इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड ये वाला स्टैगर्ड, और इक्लिप्स्ड ये वाले। अब इसमें कहते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टैगर्ड है और सबसे कम इक्लिप्स्ड है। ओके, फिर सवाल यह है कि फ्री रोटेशन क्यों नहीं है। तो यहाँ से यहाँ आने में इथेन के केस में हम लगभग ये कहते हैं कि 1 to 20 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगती है इस CC बॉन्ड रोटेशन में, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इन्हें मिल जाती है। ठीक है, इथेन के केस में कहते हैं भैया फ्री नहीं होती, ये लगभग 12.5 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगती है। अब अगर इतनी एनर्जी लगती है तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये फ्री रोटेशन सिंगल बॉन्ड इथेन इज़ नॉट फ्री, कंप्लीटली फ्री नहीं होती। उसका कारण, उसका रीज़न ये है कि जब हम रोटेट कराते हैं, जब ये हाइड्रोजन इसके पास आने लगता है तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, इनके इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है। और जब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है तो रिपल्सन को ब्रेक करके इस हाइड्रोजन को यहाँ से रोटेट होते हुए अपने इस वाले हाइड्रोजन के प्लेस पर आने में एक बार हमें मैक्सिमम रिपल्सन को क्रॉस करना होता है। अब उस रिपल्सन को क्रॉस करने के लिए हमें एनर्जी देनी होती है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये फ्री रोटेशन नहीं है, कंप्लीटली फ्री रोटेशन नहीं हो सकता। क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर से गुजरेगा, पास होगा, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है क्या होगा, वहाँ रिपल्सन होगा और रिपल्सन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो उस रिपल्सन को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि ये कंप्लीटली फ्री नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट उसने पूछा है कि क्या आप क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, methane cannot be prepared, question is methane cannot be prepared by methane cannot be prepared by Kolbe electrolysis, why? हम कभी भी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा हम इसे नहीं बना सकते, किसको, मीथेन को। ठीक है, वो पूछ रहा है कि नहीं बना सकते। अब देखो क्यों नहीं बना सकते, हम क्या कहते हैं, देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में हम कहते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, मान लो कि हमारे पास एसिटिक एसिड, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट है। ठीक है, तो हम उसमें जब इलेक्ट्रोलिसिस उसकी कराएंगे तो क्या होगा, हमें मिलता है CH3COO। मान लो हमें ऐसे इसने स्प्लिट कर लिया अपने आप को। ठीक है, एसिड है, वीक एसिड है, स्प्लिट करा लिया। उसके बाद ये जब एनोड पर जाता है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, एनोड की तरफ जाएगा तो हमको देगा CH3COO फ्री रेडिकल एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसके साथ हमें पता है कि ये एक्वा सॉल्यूशन में लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो वाटर भी क्या हुआ है, वो भी आयोनाइज हुआ है H+ एंड OH- में। ये जो स्पीसीज फ्री रेडिकल बनी, ये ऐसे ही दो मॉलिक्यूल आपस में, ये दो मॉलिक्यूल ऐसे से दो इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव करते हैं, इमिट करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये
इस तरीके से 2 CH3 फ्री रेडिकल और 2 CO2 मॉलिक्यूल को इमिट करेगा। ठीक है, अब ये जो दोनों हैं ये आपस में कंबाइन हो क्या बन जाते हैं, CH3 CH3। तो कोलबे में क्या होता है, कोलबे में अगर हमारे पास कोई RCOONA जैसा कोई सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इस R का जस्ट 2 टाइम यानी 2R आपस में कंबाइन होते हैं और RR इस तरह से कोई एल्केन बनते हैं। ठीक है, तो कम से कम 2 कार्बन की एल्केन तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, इससे कम की एल्केन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ इस R का डबल बनता है। ठीक है, तो अब ऐसा कोई होता ही नहीं कि एक का डबल एक ही हो, पॉसिबल है क्या, नहीं। तो एक कार्बन का मीथेन होता है, उसका डबल तो कम से कम 2 कार्बन तो होने होने हैं, तो वहाँ पे इथेन से कम तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में हमें ये चीज़ दिखानी पड़ेगी कि कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में एक्चुअल में बनता क्या है ना। तो 2 कार्बन, कम से कम 2 कार्बन, इसलिए हम इसमें मीथेन नहीं बना सकते, इथेन से हमारी शुरुआत होगी। ठीक है, तो इस तरह से इथेन बनी। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकले हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर जो H है 2H पॉजिटिव, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है और ये ले करके क्या बना लेंगे, वो बना लेंगे H2। अभी भी कुछ बचा है, 2 प्रोडक्ट हमारे बन गए, एक इथेन बन गई और एक H2 बन गया, लेकिन अभी भी एक सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बचा है। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, NaOH। ठीक है, तो टोटल 3 प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, लेकिन इसमें कहीं भी मीथेन के लिए जगह नहीं, स्पेस नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है उसको ज़रा सा समझिए, इसमें कन्फ्यूज़न आप लोगों को आता है कि कैसे ये ब्रेक हुआ। तो देखो ये कुछ ऐसा होता है, जो फ्री रेडिकल दिख रहा है वो कुछ ऐसा होता है। अब ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, इसमें भी होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक फिजन लाइक दिस, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इस R की तरफ और 1 इलेक्ट्रॉन इस C की तरफ, कार्बन की तरफ, कार्बन फ्री रेडिकल, राइट, ऐसे। अब यहाँ भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, तो ये दोनों क्या बना लेंगे, यहाँ पे यूटिलाइज करके यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये ब्रेकिंग होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन CH2। ठीक है, क्वेश्चन इज कि हमारे पास है H2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H2, इसके प्रत्येक कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आप रिप्रेजेंट करिए। हाइब्रिडाइजेशन देखने का बहुत सिंपल सा तरीका है, इस कार्बन से अटैच्ड जितने हाइड्रोजन है उनको काउंट कर लो, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं डायरेक्टली, चलो 2, प्लस अदर कितने बॉन्ड हैं वो चेक कर लो, तो अदर 2 बॉन्ड हैं 1 एंड 2, लेकिन तुम्हें सिर्फ सिंगल बॉन्ड काउंट करना, सिर्फ सिंगल। अगर डबल भी है तो उसको सिंगल मानो, डबल भी है तो कितने मानो, सिंगल, एक ही बॉन्ड मानो। इस पूरे को 1 करेंगे तो कितने हैं, एक और है, कितने हुए टोटल 3। तो एक तो इसको S को निकाल के दे दो और जो 2 बचे हैं उसको P पर लगा दो, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp2, इस पर हुआ sp2। ठीक है, अगले देखते हैं, देखो इस पर आ जाओ, इसके लिए क्या करते हैं, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन के लिए कोई बॉन्ड मत दिखाओ। सेकेंड इज कितने और अदर बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है, तो हमने कहा कि डबल ट्रिपल वो की भी हम सिंगल ही मान लेते हैं, तो एक इसको और एक इसको, डबल के लिए भी 1 और ट्रिपल के लिए भी 1, सिंगल के लिए तो 1 लेना ही है, सबके लिए 1 ही लेते हैं, तो ये 1 और ये 1, तो 1 1 2, तो 2 में से एक तो S को देने देना है और P को, एक P को दे देना है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इस वाले पे, इस वाले पर है sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसकी बात करते हैं इस वाले की, तो इसमें देखो एक डबल बॉन्ड इधर है यानी 1 तो डबल बॉन्ड के लिए, और सेकंड इज 2 हाइड्रोजन है तो 2, जितने हाइड्रोजन उतने बॉन्ड, टोटल कितना हुआ 3, तो एक S को देना है और 2 बचे हैं वो किसको देना है, P को, तो कौन सा sp2, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट इस पर और इस पे और इस पर, फर्स्ट एंड लास्ट पर sp2 है और मिड वाले पर कौन सा है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। जैसे मान लो एक और भी क्वेश्चन है हाँ,
कह रहा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, एक एक करके हमारे पास कोई 5 एग्जाम्पल है, इनमें सब में कार्बन काउंट करने हैं, कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको। ठीक है, तो जो पहला लिखा है वो क्या लिखा है, CH3Cl। ठीक है, तो हमने आपको क्या बोला था कि जितने हाइड्रोजन हैं सबको 1 मान लो, या यहाँ पे हम एक और मॉडिफिकेशन करें कि इस कार्बन से जितने भी एटम अटैच्ड हैं सबके लिए एक एक काउंट कर लो। तो 3 हाइड्रोजन और एक Cl, कितने हुए टोटल, 4। और तो कोई कार्बन है नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, कुछ है ही नहीं, तो बस 4 के लिए क्या लिखना है, S, एक S को और 3 बचे हैं तो P को। तो इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इस पर sp3 है। ठीक है, sp3 है इस पे। अगला देखो, इसको स्ट्रक्चर को समझो ध्यान से। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, CH3 ट्वाइस है ना, मतलब ये। अच्छा, इसको कैसे आप लोग, एक मिनट, इसको कुछ ऐसा बनाओ, ये देखो, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है क्या उसकी वैलेंसी कंप्लीट है क्या, हाँ कंप्लीट है, CH3 है ना एक, तो उसके साथ बॉन्ड बनेगा। कितने, अगर ब्रैकेट के अंदर जो CH3 लिखा हुआ है, CH3 CH2 जो भी लिखा है, अगर CH3 है तो समझो कि ये जो दोनों CH3 दिखा रहा है ब्रैकेट को, 2 बार CH3 वो इसी कार्बन से अटैच्ड है। अगर यहाँ CH2 होता तो समझ लो, अगर CH2 होता तो CH2 आपस में कंबाइन होते ऐसे, लेकिन अगर CH3 है तो उसका मतलब है ये कैसे अटैच्ड हैं, ये ऐसे अटैच्ड हैं। तो CH3 आपस में अटैच नहीं होते, वो बगल वाले कार्बन से अटैच्ड होते हैं। अगर CH2 होता है ब्रैकेट के अंदर कई बार, तो वो ऐसे अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ जाओ, सबसे पहले इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे क्या होगा, इस कार्बन के पहले कितने बॉन्ड है वो देखो, एक ये 2 और एक डबल बॉन्ड के लिए 3, कितने हैं, 3, 3 का क्या बनता है, 1s 2p। ठीक है, इस ऑक्सीजन का बताओ, इस ऑक्सीजन में सिर्फ एक बॉन्ड इधर दिख रहा है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ लोन पेयर होते हैं 2-2। ठीक है, 2-2 लोन पेयर यहाँ होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, sp2 होगा। तो कार्बन की बात किया है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की बात ही नहीं करी, लेकिन इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, sp2 होगा। ठीक है, उसके बाद इन पर आ जाओ, इन कार्बन पे क्या होगा, 3 हाइड्रोजन है और एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना हुआ, 3 1 4, तो टोटल 4, 4 का मतलब क्या है, एक sp3। इस पे भी वही है, 3 हाइड्रोजन का एक ये वाला बॉन्ड, टोटल कितने हुए हैं, 4, तो sp3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, लिखा हुआ है CH3CN, CH3CN, एक्चुअल में CN ऐसे लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, CN ऐसे है। तो पहले इस कार्बन का देख लो, कितने बॉन्ड हैं, 3 हाइड्रोजन के लिए हैं 3 एटम, तो 3 ये हैं, और एक इस कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड होगा, क्योंकि उसके बिना तो कंबाइन हो ही नहीं सकता, तो टोटल 4, 4 का मतलब क्या, sp3। तो इसका क्या हो जाएगा, sp3। इसके लिए देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितना बोला था, सबके लिए 1 ही लेते हैं, और इधर कितने हैं, एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो 1 + 1 कितना हुआ, 2, मतलब इस कार्बन पे क्या है, इस पर sp2 है, सॉरी sp है, नॉट sp2। और इस n पे क्या है, n, अगर n पे देखा जाए तो क्या है, n है, इधर बोला था ट्रिपल बॉन्ड के लिए 1, 1 ही लेते हैं हमेशा, तो 1, 1 नाइट्रोजन के लिए 1, और एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है, तो 1 1 2। तो इस पर क्या है, इसमें इस प्रेजेंट टाइम में नाइट्रोजन पे भी क्या है, sp है, नॉट sp2, sp है। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन पे क्या है, sp है, इस कार्बन पे क्या है, sp है, इस कार्बन पे क्या है, sp3 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये वाला लिखा हुआ है HCONH2, यानी मीथेनामाइड। हाँ, नाम क्या है इसका, मीथेनामाइड, मीथेनामाइड, एमाइड ग्रुप है ना, मीथेनामाइड, एक कार्बन का एमाइड मतलब मीथेनामाइड। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाएगा, HC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, अब देखो इस कार्बन के एक हाइड्रोजन है, तो एक तो हाइड्रोजन का, ठीक है, उसके बाद इधर डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए भी 1, तो 1 हाइड्रोजन के लिए, 1 उस डबल बॉन्ड के लिए, 1 इस बॉन्ड के लिए, कितना हुआ टोटल, 3 हुआ, मतलब क्या है, sp2 है। इसके लिए देखो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, और एक बॉन्ड इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर हैं, तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, यानी इस नाइट्रोजन पे क्या है, sp3 है, क्योंकि 4 आया है, तो एक इसके लिए, 3 p के लिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इस तरह से डिवाइड करेंगे, इस कार्बन पे क्या है, इस कार्बन पे है sp2। ठीक है, इस नाइट्रोजन पे क्या है, sp3। इसका देख लो, लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। ठीक है, इस कार्बन का देखो, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 + 1 4, 4 का मतलब sp3। ठीक है, CH एक बॉन्ड 1 + H2
और डबल बॉन्ड के लिए 1 3, 3 का मतलब sp2। इसके लिए देखो H के लिए 1 प्लस डबल बॉन्ड के लिए 1 1 1 2, वो ये 3, तो इसके लिए भी क्या sp2। इसके लिए क्या है CN है ना, तो CN के लिए यहाँ लिखा था कुछ देर पहले कि CN के साथ ट्रिपल, C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो 1 बॉन्ड उसके लिए 1 बॉन्ड इसके लिए, तो इस कार्बन पे क्या होता है sp होता है। या ऐसा याद रख लीजिए कि CN में जो कार्बन होता है वो हमेशा sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन है लेकिन उसको नेक्स्ट पार्ट में